कि बंगाल है, बंगाल का शेरनी है ममता दीदी है। अब ये और बोरी यहाँ पे कहने से दादागिरी नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा तो ममता दीदी चलेगा और ममता दीदी के साथ यहाँ की लोकप्रिय जनता। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जन समाचार और मैं हूं आप लोग के साथ सौरभ सागर। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब बंगाल में विधानसभा चुनाव का आगाज होने वाला है। इनसे बंगाल चुनाव पे इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। क्या शुभ नाम हुआ? सबसे पहले अपना शुभ नाम बतला दीजिए। मेरा नाम रेवाली पासवान है और मैं कांग्रेस पार्टी का एससी विभाग के कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ हजारीबाग से। क्या बोलेंगे सर, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब बंगाल में भी चुनाव होना है, इस पर आप कैसे देख रहे हैं? क्या रणनीतियाँ बन रही है आपके पार्टी का? देखिए, हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी पूरे देश में पूरे मजबूती के साथ खड़ा रही है और मैं बता रहा हूँ कि बिहार चुनाव पर वही जहाँ गलतियाँ हुई है उसी गलती को नहीं दोहराते हुए पूरे सही तरीके से पूरे बंगाल में हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और आला कमान का जो निर्णय होगा, गठबंधन लड़ेंगे, एक सिंगल लड़ेंगे, ये हम लोग आगे की रणनीति पर तैयार किया जाएगा। सर, बिहार में एक मुद्दा बहुत तेज़ी से उठ रहा था कि एनडीए वाले ये आरोप लगा रहे थे कि जब से इंडिया गठबंधन वाले ने गठबंधन किया था लालू यादव की सरकार में तो घोटाला देखने को मिल रहा था। क्या आप इस चीज़ को मानते हैं? आपके पार्टी में इस सरकार जो बनी थी बिहार में, क्या उसमें घपला हुआ था या फिर ये जुमलाबाजी है? देखिए, पूरे देश जानती है घोटाला ये मुझे समझ में नहीं आता है। जो भारतीय जनता के पार्टी के लोग, एनडीए के लोग जो लोग कहते हैं घोटाला है, हमको ये समझ में नहीं आता है कि अगर घोटाला है तो घोटाले वालों को क्यों अपने पार्टी में शामिल करा रहे हो भाई? हमको लगा सबसे भ्रष्ट तो एनडीए और भाजपा के लोग हैं। जो कांग्रेस में अगर आप हैं तो समझिए कि आप भ्रष्टाचार है, वो लोग भाजपा वालों को कहने के मुताबिक। अब वही चल जाइए, उसके बाद आप हो गए दूध का धोया हुआ। अब हमको ये समझ में नहीं आता है कि बीजेपी पास आदमी था कहाँ? कांग्रेस के लोग अगर नहीं जाते उसके पास तो आपके पास आदमी भी नहीं था जो जमानत नहीं बचा पाते। आप जितने आपके पास लोग हैं सब उसी भ्रष्ट लोग को लेकर रखे हैं। बंगाल में क्या मुद्दा बन रहा है सर? किन मुद्दों पे आपका इस बार रहने वाला है चुनावी चर्चा? देखिए, हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, कांग्रेस पार्टी सभी जाति सभी धर्मों को लेकर चली है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बंगाल की जनता 2026 में सही अपना जनादेश देगी और हम लोग जनता के मुताबिक और एक सम्मान के साथ हर सुख दुख में पार्टी हमेशा खड़ा रही है और अभी खड़ा रहे। मुझे विश्वास है इस बार बंगाल की जनता एनडीए को जो सोच है उखाड़ के फेंकेगी और मजबूती से फेंकेगी, इस बार फिर फेंकेगी। विपक्ष वाले तो बोल रहे हैं सर इस बार ना चलबो, बंगाल में भी खेला होगा, लगातार 14 साल से टीएमसी की सरकार वहाँ पे है, इस बार बदलाव होगा, ये दावा कर रहे हैं उन लोग। ममता बनर्जी देश की एक राजनीतिक में कहिए कि बहुत बड़ी शेरनी है। पूरे देश में ईडी सीडी बुलवा कर भारतीय जनता पार्टी के लोग छापा मरवा कर बिना फजूल के, जैसे देखिए हमारे माननीय झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के झूठ मूठ के जेल में डलवा के जब प्रूफ नहीं कर पाया लास्ट में छोड़ना पड़ा, उसी तरह वो गए थे बंगाल में। देखिए, खदेड़ के भगाया उन लोग को, ईडी को खदेड़ के भिजवाया है। मुद्दा तो ये ट्रेंड हो रहा ना कि वो अपने आप आ गई, ईडी को रोक दिया है, कुछ पेन ड्राइव था वो लेके भाग गई है, चुनाव आया नजदीक इसलिए। वो भाग नहीं गई, वो समझाने आई है कि बंगाल है, बंगाल का शेरनी है ममता दीदी है। अब ये और बोरी यहाँ पे कहने से दादागिरी नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा तो ममता दीदी चलेगा और ममता दीदी के साथ यहाँ की लोकप्रिय जनता है, इसलिए वहाँ खदेड़ के भेजाया गया।